कार्टेशियन फॉर्म में, हमें इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या करो आप, सबसे पहले इसमें से 3 आप कॉमन निकालो, ये हो जाएगा x प्लस 1/3, ठीक है। इसमें से 2 आप कॉमन ले लो, ये हो जाएगा y प्लस 7/2, इसमें से कॉमन आ जाएगा 4, अब ये बचेगा z प्लस 1/4, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में ये आगे इसको ले जाओ अपॉन में, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 अपॉन 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 7/2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू z प्लस 1/4 अपॉन 1/4, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से कि पॉइंट क्या था, ये होता है ना x1 y1 z1, ये होता है पॉइंट। अब ये क्या होगा, ये होगा -1/3 कॉमा -7/2 कॉमा -1/4, ये हो जाएगा पॉइंट। और इस लाइन की dr क्या हो जाएंगे, ये होंगे 1/3 1/2 और 1/4, ये तो पॉइंट हो गया, ये हो जाएंगे dr, ठीक है। आप चाहो तो इसे सिंपलीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। आप क्या करो कि इनको 12 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4 6 3, ये हो जाएंगे dr और ये हो गया पॉइंट, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये रहेगा ऐसे ही रहेगा। तो अब ऐसे कर सकते हैं कि r वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से हमें मिलेगा a वेक्टर और यहां से मिलेगा m वेक्टर, ऐसे m वेक्टर मिलेगा, तो ये हो जाएगा a वेक्टर, ये हो गया -1/3 i कैप माइनस 7/2 j कैप माइनस 1/4 k कैप, ये हो गया a वेक्टर, ठीक है। प्लस लैम्डा, अब आएगा m वेक्टर, वो ये हो जाएगा, ये यहां से मिलेगा हमें 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गई इस लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म। इसमें लैम्डा लैम्डा ही रहता है क्या देखिएगा, देखिए ये एक लाइन की इक्वेशन है, एक कार्टेशियन फॉर्म में, हमें इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए आप यहां से कर सकते हैं कि x माइनस c अपॉन a इज इक्वल टू y, ठीक है ना। यहां से कर सकते हैं कि आप कि z माइनस d अपॉन c इज इक्वल टू y, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस c अपॉन a इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z माइनस d अपॉन c, ठीक है ना। इसे ऐसे कर सकते हैं कि x माइनस c अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इज इक्वल टू z माइनस d अपॉन c, अभी भी ये y है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ से आप पॉइंट क्या मिला हमें, ये हो जाएगा C0D, ये हो गया पॉइंट, और dr क्या मिल जाएंगे A1C, ये हो गया dr, ठीक है। यहाँ से मिलेगा a वेक्टर और यहाँ से मिलेगा हमें m वेक्टर, ठीक है ना। अब आप ऐसे कर सकते हैं कि r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, इट मींस c i कैप, j वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस d k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा, और यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि a i कैप प्लस j कैप प्लस c k कैप, ये हो जाएगी वेक्टर फॉर्म, ऐसे, ठीक है ना। सही है। देखिएगा, देखिए ये लाइन है, इसकी इक्वेशन अभी वेक्टर फॉर्म में दी जा रही है, हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। आप क्या करो इस पे कि देखो r वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे टर्म जिनके साथ लैम्डा नहीं है उन्हें कर लो एक तरफ, और जिनके साथ लैम्डा आए उनको हम कर लेंगे एक तरफ, ठीक है ना। जैसे ये एक आ जाएगा इसमें से 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये हो गया प्लस लैम्डा। अब जो टर्म लैम्डा वाले थे उन सभी में से लैम्डा कॉमन निकाल दिया, अब क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा हमें i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो जाएगा, ये हो गया पॉइंट, और ये हो जाएंगे dr, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 3, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन, ये आ गई कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। ये लाइन है, इसकी इक्वेशन अभी वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है ना। हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ये हो जाएगा पॉइंट और ये हो जाएंगे dr। आप इसे कहेंगे x माइनस 2 अपॉन 1, यहाँ से जाएगा 1 इज इक्वल टू
y माइनस 3/7 इज इक्वल टू z प्लस 1/, क्या लिखेंगे 0, ठीक है ना। एक और तरीका है इसको लिखने का, ऐसे लिख सकते हैं से x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y माइनस 3/7 कॉमा z इज इक्वल टू -1, ऐसे लिख सकते हैं इस लाइन को। इस फॉर्म को, इस लाइन को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अपॉन में 0 नहीं लिखना पड़ेगा, ये और ये एक ही बात। मैंने नहीं आया। ये देखिएगा, देखिए इस टाइप से होता है कि जैसे ये दिया हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये भी है, ये हो गया z एक्सिस, ऐसे दिया हुआ है। ये एक लाइन है स्पेस में, इस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट हो गया a, इस पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर ये हो गया a वेक्टर, एक पॉइंट और है ये है b, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये दे दिया b वेक्टर, ठीक है ना। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों के टर्म्स में इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है हमें, ठीक है ना। कैसे हो जाएगी, इसे ऐसे कहोगे आपकी r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ऐसे कर सकते हैं। b माइनस a ये आपको इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। देख लो b माइनस a ये हो जाएगा b माइनस a, ये हो जाएगा, ये वेक्टर देगा आपको, ये ठीक है ना। ऐसे मान लो ये है m वेक्टर, तो b प्लस m इज इक्वल टू a, m क्या हो जाएगा इसमें से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, इस पॉइंट के हो गए x2 y2 z2, ठीक है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन को ऐसे कर सकते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, आपको याद हो dr के लिए बताया था ना, x2 माइनस x1 y1, बस वही होता है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये हो जाएगा इनकी इक्वेशन, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। अब देखिएगा, देखिए एक क्वेश्चन है, ऐसे करा है कि लाइन है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 2/3 इज इक्वल टू z प्लस 3/4, ठीक है ना। एक लाइन इस टाइप की जो कि इस लाइन के एक पैरेलल है और 0,1,5 इस पॉइंट से पास करती है, इसकी इक्वेशन फाइंड करिए। एक ऐसी लाइन जो कि इस लाइन के पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास करती हो, उसकी इक्वेशन क्या होगी बताइए। बताइए सर ऐसे लिख लेंगे तो जो भी है y इक्वल्स टू लाइन, हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास करती हो। x2 + 1 रेशियो 0 तो सेम होना तो लिखेंगे x2 दोनों + पैरेलल 1 तो दोनों का 0 रेशियो सेम फिर क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन के पैरेलल है, उसकी dr वही होंगे जो इसके dr है, dr सेम रहेंगे, ठीक है ना। पॉइंट हो जाएगा ये वाला, इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 0/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 5/4, ये आ गई इक्वेशन, आंसर खत्म। क्या ठीक है, देखिए ये एक हमें पॉइंट दिया हुआ है और ये दो लाइंस हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करना है कि कैसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास करती हो और इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो। ऐसी लाइन जो कि इस पॉइंट से पास करती हो और इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। कैसे करेंगे बताइए इसे, कैसा फिर से ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास करती हो, ठीक है ना, और इन दोनों के परपेंडिकुलर हो।
2 पॉइंट्स निकाल लेंगे, A क्रॉस B कर देंगे। 2 पॉइंट निकाल लेंगे और एक पोजीशन सर करके ए तो वो बन गया और ये b माइनस c कुछ कर सकते हैं। a प्लस लैम्डा b माइनस c निकाल को रख सकते लेंगे। हैं। पॉइंट निकाल के क्या करेगा? सर k को रख लेंगे कांस्टेंट इक्वल तो x y z की वैल्यू निकालेंगे, अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। तो वही तो कह रहे हो, ऊपर से एक वेक्टर निकाल अरे लेंगे, ऐसे कुछ B किया तो वेक्टर है। निकाल देंगे, A क्रॉस B कर देंगे, परपेंडिकुलर नहीं आ जाएगा? अरे सर क्रॉस प्रोडक्ट में भी तो ऐसे ही करते थे। देखिए ध्यान से, वो तो पोलिनर वाले देखिएगा, देखिए हमारी रिक्वायर्ड लाइन इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? तो क्या होगा कि उसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो इन दोनों के डायरेक्शन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों के डायरेक्शन वेक्टर आप लिख लो। जैसे इस वाली के लिए आप कर सकते हो m1 वेक्टर क्या हो जाएगा, इसकी dr यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5a कैप। ये इसके लिए डायरेक्शन वेक्टर आ गया। सेकंड लाइन के लिए m2 वेक्टर निकालो यहां से, ये हो जाएगा i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों का आप कर दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना? this into this plus this into this equal to 0 रख देंगे। ठीक है ना? इन दोनों का आप कर दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट। इससे जो आएगा वेक्टर वो इस टाइप का होगा कि वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना? और एक पॉइंट दिया हुआ डायरेक्टली बस हो गया। आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है ना? ऐसे करना होता है। कैसे करेंगे इसे? यहाँ लिखेंगे आप, ये हो जाएगा i कैप j कैप k कैप, यहाँ हो जाएगा 2 3 5, ये हो जाएगा 1 3 2। सॉल्व करिए कितना बताइए इसे। ये हो जाएगा i कैप के साथ ये हो जाएगा 6 माइनस 10 माइनस j कैप 6 माइनस 15, ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे आप, ये हो जाएगा ये क्या, 4 माइनस 5 प्लस k कैप, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 3, ठीक है ना? ये आ गया माइनस 9i कैप, ये हो जाएगा प्लस j कैप, ये हो जाएगा प्लस 3k कैप, ठीक है ना? ये आ गया पॉइंट ये रहा, ठीक है ना? तो लाइन की इक्वेशन अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखें, ये हो जाएगी x माइनस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 3। आंसर आ गया, ठीक है? ऐसे करा सर आप देखिए क्वेश्चन थर्ड देखिए। देखिए इसमें कहना है कि एक पैरेललोग्राम है, इसके 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, जैसे ये a b c d है, 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं। ये हो गया 0 1 2, ये हो गया 2 3 5, इससे दिया -1 0 4, ऐसे दे दिया, ठीक है ना? a b c 3 वर्टेक्स दे दिए गए। अब हमसे इक्वेशन ऑफ BD ये हमसे पूछा जा रहा है, कैसे बताएंगे? सर ये कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। BD की हाँ सर, AB माइनस BC। BC। हाँ सर, BD की इक्वेशन आ जाएगी, फिर B पॉइंट रख देंगे और सर वो तो बाइसेक्ट करेंगे ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। सर AC से जो सेंटर पॉइंट है P निकालो, जो मिड पॉइंट होगा, और फिर उससे D पॉइंट आ जाएगा, कॉम्प्लिकेट करवाती है। P और C से D पॉइंट आ जाएगा, एंड 2 पॉइंट फॉर्म वाले उससे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, दीप्ति ने क्या बताया, ऐसा कर सोचिए कि देखो जो ये पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना? यानी कि उनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन AC और BD दोनों का एक मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना? हम क्या करेंगे, पहले A और C इन दोनों को यूज करके इस पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? अब ये BD का भी मिड पॉइंट होगा, या ऐसे कि BD पर लाई करेगा, तो ये क्या है बताइएगा? इसे ऐड करके आप हाफ करोगे, ये हो जाएगा -1/2 कॉमा, ये हो जाएगा 1/2 कॉमा 3, ठीक है ना? ये आ गया पॉइंट। आप क्या करें बताइएगा? सेक्शन फॉर्मूला यूज करके D आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म फॉर्म से से इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है आपकी बात, लेकिन D क्यों सॉल्व कर रहे हो? वही तो यही से हो जाएगा। यही से हो जाएगा। इस लाइन पर लाई करने वाले 2 पॉइंट आ गए, बस इन्हीं का यूज करो, 2 पॉइंट फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट, बस इन दोनों को आप यूज करके इस इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। समझ में? ऐसा देखिए इसमें देखिएगा, ऐसे करें कि एक हमें लाइन की इक्वेशन प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है ना? अब पहले कि इस लाइन पर लाई करने वाले वो पॉइंट फाइंड करिए जिनकी इस पॉइंट से डिस्टेंस 5 हो,
ठीक है ना। इसका ये मेथड है, क्या करते हैं कि लाइन की इक्वेशन को इक्वल रख दीजिए लैम्डा के, ठीक है ना। इस लाइन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वो यहां से निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब क्या करना है कि इसको इक्वल करना है इसके, इसको इक्वल करना है इसके, इसको इक्वल करना है इसके, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहां से x y z सॉल्व करिए। यहां से आप कहोगे x हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2, ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 कॉमा, यहां से कहोगे 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3। ये जो आए पॉइंट, ये क्या है, ये इस लाइन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, ये वाला पॉइंट हमेशा इस लाइन पर लाई करेगा, ये चीज होती है इसमें, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या हुआ कि इसके कोऑर्डिनेट केवल एक अननोन में आ गए, इनमें केवल लैम्डा क्या है, अननोन है। अब ऐसे करें कि इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस ये आनी चाहिए 5, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मान लो कि ये पॉइंट है Q, तो QP ये कहें कि PQ इज इक्वल टू 5, या ऐसे कहें कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बराबर ये से। तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस वुड इक्वल टू 25। यहां से सॉल्व करेंगे कैसे, ये हो गया 3 लैम्डा माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। सारे स्क्वायर एक्सपेंड कर लीजिए, यहां से क्या बनेगा 3 कॉमन आ जाएगा इसमें से, वैसे एक्सपेंड कर दिया, ये हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस ये हो जाएगा 18 लैम्डा प्लस इसका स्क्वायर करेगा, ये हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 लैम्डा प्लस ये हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। लैम्डा स्क्वायर वाले टर्म इन्हें आप कर लीजिए एक तरफ, ठीक है। ये हो जाएगा 17 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा वाले टर्म्स देखिएगा 34 हो जाएंगे माइनस के 34 लैम्डा, और कांस्टेंट टर्म्स ये पूरा इससे कट गया, ये कट गया इससे, ठीक है ना। इससे वैल्यू 0, इसमें से 17 लैम्डा कॉमन आ गया, ठीक है ना। इसमें से 17 लैम्डा कॉमन आ गया, यहां बचेगा लैम्डा माइनस 2 इज 0। लैम्डा की तो 0 वैल्यूज आ गई 0 और 2, तो एक आंसर निकलेगा इससे, एक आंसर निकलेगा इससे, ठीक है ना। लैम्डा की वैल्यू हमने पहले रखी इसमें 0, इसमें रखिएगा, अब ये तो हो जाएगा -2 -1 और 3, ये एक आ गया पॉइंट आ गया, ठीक है ना। ये आया है जब लैम्डा की वैल्यू है 0, फिर हमने इसमें वैल्यू अभी 2 रखी, रखिएगा जब लैम्डा होगा 2 रखिए तो हो जाएगा 6 - 2 हो जाएगा 4 और 2 रहेगा 4 3 और f में 2 रखा तो 4 + 3 7, 2 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है ना। इट मींस इस लाइन पर ऐसे 2 पॉइंट होंगे जिनकी इससे डिस्टेंस 5 हो सकती है, एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा, 2 आंसर आएंगे।